हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन एक्स की होल पावर m, the binomial coefficients of the fourth and 13th terms are equal to each other. Find the term independent of x. कहता है कि आपको एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है। इस एक्सपेंशन की फोर्थ और इसकी थर्ड टर्म्स अगर बराबर हों तो आप इस क्लू की मदद से, इस हिंट की मदद से एक ऐसी टर्म निकालें इस एक्सपेंशन में जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, यानी कि उसमें एक्स ना हो। तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम इसकी फोर्थ टर्म निकालेंगे और 13 टर्म निकालेंगे। टर्म निकालने के लिए हमारे पास टर्म फार्मूला मौजूद है, ये रहा TR+1। तो अगर हमें निकालनी हो फोर्थ टर्म तो हमें T3+1 रखना पड़ेगा। यहाँ से हमारे पास, बल्कि मैं इसको और ज़्यादा अच्छी तरह बता दूँ कि हमें R को 3 रखना पड़ेगा। R अगर मैं 3 रखूँगा तो देखिए A हमारे पास क्या है, लिख लें वो भी हाथ के हाथ, एक्स स्क्वायर। B हमारे पास क्या है, A अपॉन एक्स। और जो पावर है n, यहाँ पर n नहीं है बल्कि क्या है, m है, तो हम m ही रखेंगे। तो अब आप यहाँ रखें तो T3+1, 3+1 क्या हो जाता है 4, और हमें फोर्थ टर्म ही चाहिए। NCR, n हमारे पास क्या है MCR, R कितना है हमारे पास 3, A की पावर n-r, A हमारे पास है एक्स स्क्वायर और इसकी पावर क्या लिखी हुई है n-r, तो यहाँ पर हो जाएगा m-3, B की पावर r। तो B हमारे पास यहाँ पर क्या है A अपॉन एक्स, A अपॉन एक्स की पावर r यहाँ पर कितना है 3। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए, x की 2 टर्म से इसको एक टर्म बनाएं, MC3 एक्स स्क्वायर, पावर पे जब पावर आ जाती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 इंटू m, 2m, 2 3 ज़ा 6 डॉट, A पे भी 3 लगा दीजिए और x पे भी 3 लगा दीजिए। और आगे चलते हैं, MC3, बल्कि इस A3 को यहाँ लिख दीजिए और MC3 और x की पावर 2m-6, 2m-6, और इस +3 को, x की पावर 3 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -3। और आगे चलिए, A3 MC3 x की पावर, ये है हमारे पास T4, x की पावर 2m-9। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। ये हमारे पास आ गई T4, टर्म नंबर 4। अब उसने क्या कहा है, एंड द 13 टर्म्स, 13 टर्म्स का मतलब होगा मुझे R क्या रखना पड़ेगा 12, क्योंकि अगर मैं R 12 रखूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 12 + 1 यानी कि 13। NCR, N आपके पास क्या है MCR, R कितना है 12, A की पावर n-r यानी कि एक्स स्क्वायर की पावर m-12, B की पावर r यानी कि A अपॉन एक्स की पावर 12। तो ये हो गया हमारे पास T13 इज इक्वल्स टू MC12, एक्स की पावर स्क्वायर है, पावर पे पावर आती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 इंटू m, 2m, 2 इंटू 12 24
इंटू ए की पावर 12 अपॉन एक्स की पावर 12। और आगे चलते हैं, T13 इज इक्वल टू MC12 एक्स की पावर 2m माइनस 24 और माइनस 12। ये प्लस 12 था, ऊपर जाके x में से माइनस हो गया तो माइनस 12 इंटू ए की पावर 12। और आगे चलते हैं, T13 इज इक्वल टू ए की पावर 12 MC12 और x की पावर 2m माइनस 24 और 12 कितना होता है 36। तो अब आपके पास T4 भी आ गया और T13 भी आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है द बायनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ द फोर्थ एंड थर्ड टर्म्स आर इक्वल। तो अब बायनोमियल कोफिशिएंट्स क्योंकि बराबर हैं तो T4 में आप देखें x का कोफिशिएंट क्या है A3, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A3 MC3 x का कोफिशिएंट ले लिया इज इक्वल टू T13 में क्या है आपको नजर आ रहा है 12 MC12 सॉरी हाँ a की पावर 12 और MC12 यहां तक हम पहुंच गए। सही है जनाब। अब आप इसको खोलिए A3 ये लिखा हुआ है MC3, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं M3, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इक्वल टू A12 इसको लिख दीजिए आप M12। तो ये कॉम्बिनेशन जो C जो होता है इसको लिखने का तरीका है। या चलें आप परेशान हो जाएंगे, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं A3 MC3 इज इक्वल टू A12। ये लिखा हुआ है MC12, इसको मैं लिख सकता हूं MC M-12। ये कहाँ से आया? ये जब मैं आपको चैप्टर नंबर 7 पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि NCR को आप लिख सकते हैं NCN-R, ये लिख सकते हैं, ये लिखना अलाउ होता है। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि देखें क्योंकि ये M और M तो सेम हैं और यहाँ से हमारे पास जब आप इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं तो अब C के नीचे लिखा हुआ है 3, यहाँ पर C के नीचे लिखा हुआ है M-12, तो आप इसको इक्वेट करवा सकते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं? इक्वेट करवा सकते हैं। तो ये आ गया 3 इज इक्वल टू ये आ गया M-12 और ये 3 प्लस 12 इज इक्वल टू M-12 प्लस 3 आ गया 15। A को हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि हमें जो है वो M की वैल्यू चाहिए। सवाल में M क्या है? पावर है, तो पावर में तो हम M नहीं ला सकते, तो हमने A को इग्नोर कर दिया कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी से और फिर इसको इस तरह लिख लिया। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। तो M का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? 15। अब हमने इस M की वैल्यू की मदद से वो काम करना है जो उसने बोला है कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालो। तो ये सब कुछ अब मैं रब कर रहा हूँ, सिर्फ M की वैल्यू को कंसीडर करेंगे। यहाँ पर देखें मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हमें निकालनी है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, जबकि M का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया है 15। सही है जनाब। तो अब हम सवाल की तरफ जाते हैं आगे। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोबारा टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे TR+1, इसको मिटा दीजिए। अब आप A आ गया, B आ गया और M आ गया। TR+1 इज इक्वल टू NCR, N है 15, R हमें नहीं पता कि किस जगह पर जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। A हमारे पास क्या है? A/x की पावर n-r यानी कि 15-r, b की पावर r यानी कि A/x की पावर r। सो TR+1 इज इक्वल टू
15CR ए के ऊपर भी लगा दीजिए। अब 1 मिनट, सॉरी, ए हमारे पास था एक्स स्क्वायर, आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, एक्स स्क्वायर। तो पावर पे जब पावर आ जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 × 15 हो जाएगा 30, 2 × R हो जाएगा 2R, इंटू ए पे भी R आ रहा है और x पे भी R आ रहा है। चलिए यहाँ तक पहुँच गए। अब हम जाते हैं अपने रिमेनिंग स्टेप्स की तरफ। तो थोड़ा सा बड़ा सवाल है, कोई मसला नहीं है, जितना भी बड़ा सवाल हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सवाल कितना लेंथी है। चलिए अब हम क्या करेंगे, TR + 1 = 15CR x⁻30 - 2R, और ये वाला R जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -R। सो TR + 1 = 15CR x⁻30 - 3R। अब उसने बोला है वो टर्म निकालो जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, यानी कि x की पावर यहाँ पर क्या लिखी हुई है 30 - 3R, और ये बराबर हो जाएगी किसके, 0 के। क्यों 0 के बराबर होगी, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब होता है नथिंग, यानी कि 1 इंडिपेंडेंट ऑफ x। यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल लें, -3R जाके वहाँ पर +3R हो जाएगा, 3 × 1 = 3, तो r का वैल्यू हमारे पास आ गया 10। इस जगह पर रख दीजिए, T10 + 1 = 15C10 x⁻30 - 3 × 10, T11 = 15C10 हमें कैलकुलेटर में निकालना होगा, 15C10 3003 x⁻30 - 3 × 10 30, तो T11 हमारे पास आ गया 3003, 30 से 30 कट गया, x⁻0 1 होता है, तो 3003। यानी कि टर्म नंबर 11 पे जब हम इसको खोलेंगे M15 को, तो टर्म नंबर 11 के ऊपर हमें एक ऐसी टर्म मिलेगी जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी, यानी कि वहाँ पर x नहीं होगा। इसका आंसर बुक में चेक करते हैं। ओह 1 मिनट, एक चीज़ रह गई है जो कि मिस हुई है मेरे पास। आखिर में मेरे पास वो जो A वाली बात थी वो क्या थी, ये जो मेरे पास आया था, सॉरी मैं एक चीज़ भूल गया, दोबारा लिख देता हूँ, MC3, ये जो मेरे पास आया था शुरू में AQ MC3, ये मुझे लगाना होगा, 1 मिनट, इसका एक चीज़ छोटी सी रह गई है। ओ ये देखिए, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं हुई है, छोटी सी हुई है। ये A⁻R को मैं लगाना यहाँ पर भूल गया, ये देखिए A⁻R को मैं यहाँ पर लगाना भूल गया, मुझे A⁻R को भी तो लगाना था, सही है जनाब। तो यहाँ से R10 आ गया, A⁻10, क्योंकि A⁻R यहाँ चल रहा था, मैं इसको लिखना भूल गया था, आई एम सॉरी। तो जनाब इसका आंसर आ गया 3003 A⁻10। अच्छा हुआ मैंने बुक में आंसर देख लिया इसका, तो ये चीज़ मैं भूल गया था लेकिन मुझे याद आ गई अल्हम्दुलिल्लाह बुक में आंसर देख के, तो कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 किया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि इसके बाकी 2 सवाल भी कंप्लीट कर लें। आज की क्लास के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो, प्रीवियस क्लासेस के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो, ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। इसके साथ साथ आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें और उनसे भी कहें कि देखते रहें मैथ विद सर आसिम। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।